अस्सलाम वालेकुम। हमने बाइल सिक्रीशन बाय लिवर तकरीबन जो है वो उसका पाथवे हमने सारा स्टडी कर लिया। हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। व्हाट इज़ एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन? हमारे जो 94% बाइल सॉल्ट्स हैं ना, जो हमारा लिवर से बाइल प्रोड्यूस हुआ, बाइल सॉल्ट्स आए, वो जाके इंटेस्टाइन में दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, 94% बाइल सॉल्ट्स के हैं, इंटेस्टाइन में दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। किस तरह? वन हाफ, जो फर्स्ट हाफ है ना, जो शुरू शुरू में रीअब्जॉर्ब होते हैं, वो थ्रू डिफ्यूजन हो जाते हैं, और जो आगे इलियम तक चले जाते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो जाते हैं डिस्टल इलियम में जाके। ठीक है, तो रीअब्जॉर्ब हो गए ब्लड में। अब ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गए, यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स आए और ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गए। रीअब्जॉर्ब होके किधर जाएंगे? ये जाएंगे पोर्टल सर्कुलेशन में, जो हमारी लिवर की ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसमें एंटर कर जाएंगे। उसमें एंटर करेंगे तो फिर किधर चले जाएंगे? लिवर में चले जाएंगे। लिवर में जाएंगे तो हमारे जो लिवर सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, उनमें चले जाएंगे, और जो न्यू बाइल प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ मिक्स होके दोबारा बाइल के साथ रीसिक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? 94% बाइल सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हुए, एंटर पोर्टल ब्लड, पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर हो गए, लिवर में चले गए, लिवर में हेपेटोसाइट्स में गए और रीसिक्रीट हो गए बाइल में, ताकि वो दोबारा इंटेस्टाइन में आए और फिर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो 17 टाइम्स जो है ना, ये सर्कल जो है वो चल सकता है। ठीक है, 17 टाइम्स जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसके बाद 17 दफ़ा के बाद जो है वो बाइल सॉल्ट्स जो है वो फीसिस में एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, तो 94% बाइल सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हुए, पोर्टल ब्लड में एंटर हुए, लिवर में गए और दोबारा रिस्क्रीट हो गए बाइल में, और कितनी दफ़ा हो सकते हैं? 17 दफ़ा। ठीक है, ये जो रीसर्कुलेशन है हमारी, रीअब्जॉर्प्शन और लिवर में दोबारा और रिस्क्रीशन इनटू बाइल, इसको हम क्या कहते हैं? एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। नाम से पता लग रहा है, एंटेरो इंटेस्टाइन और हेपेटिक लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब और लिवर में गए, तो ये क्या होगा? एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब एक पर्सन है, अगर उसमें बाइल फिस्ट्यूला बन गया। बाइल फिस्ट्यूला का क्या मतलब है? कि बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा, किसी और जगह जा रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई फिस्ट्यूला बन गया, जहाँ से बाइल जो है ना वो इसमें नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है। ठीक है, या बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, स्किन में फिस्ट्यूला बन गया है, या किसी कैविटी में बन गया है, किसी बॉडी कैविटी में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो बाइल सॉल्ट्स भी रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो लिवर क्या करता है? लिवर बाइल की सिक्रीशन को बढ़ा देता है, लिवर बाइल की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। तो हमें पता लगा कि बाइल की जो सिक्रीशन है ना, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? वो बाइल सॉल्ट्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, बाइल फिस्ट्यूला बना, बाइल कहीं और जा रहा था, इंटेस्टाइन में नहीं गया, बाइल सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब नहीं हुए। लिवर को पता लगा कि बाइल तो दोबारा आ नहीं रहा बाइल सॉल्ट्स, लिवर क्या करेगा? बाइल की सिंथेसिस इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि लिवर जो बाइल की सिंथेसिस करता है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ बाइल सॉल्ट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ स्क्रीटिन। स्क्रीटिन ये हमने पढ़ लिया हुआ है। रोल ऑफ स्क्रीटिन हमें पता है क्या है? उसने जो है वो बाइल के साथ साथ क्या रिलीज करवाना है? उसने बाइकार्बोनेट, वाटरी फ्लूइड रिलीज करवाना है, जिसमें क्या होगा? सोडियम होगा और बाइकार्बोनेट होगा। और इसका फंक्शन क्या है? कि जो काइम एसिडिक होता है उसको न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, स्क्रीटिन का क्या रोल है बाइल की सिंथेसिस में? वो बाइल के साथ साथ बाइकार्बोनेट भी रिलीज करवाता है, ताकि जो एसिडिक काइम है वो क्या हो सके? न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक गॉल स्टोन्स। हमें पता है कि जब लिवर से बाइल आता है ना, तो अगर स्फिंक्टर ऑफ अडाई आगे बंद हो तो बाइल किधर चला जाता है? गॉल स्टोन्स में चला जाता है बाइल। ऐसे ही है। अब गॉल स्टोन से बाइल जो है ना, वो इधर काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, काफ़ी देर तक स्टोर्ड रहता है, और इधर वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो पीछे बच क्या जाता है? कोलेस्ट्रोल। ठीक है, तो कई दफ़ा वो कोलेस्ट्रोल अगर इधर प्रेसिपिटेट कर जाए ना, कोलेस्ट्रोल इधर जो है वो कंसनट्रेट ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या बन जाते हैं? गॉल स्टोन्स। पहले छोटे छोटे कोलेस्ट्रोल के ग्लोब्यूल्स बनेंगे, छोटे साइज के पार्टिकल्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होके वो क्या बन जाएंगे? गॉल स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, लेवर से बाइल आया, इधर इकट्ठा हो गया, जब वो इधर कंसनट्रेटेड होता है तो एबनॉर्मल कंडीशंस में वो क्या बन जाता है? गॉल स्टोन्स बन जाते हैं कोलेस्ट्रोल। ठीक है, अब इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो गया, कॉजेज क्या होंगी? हाई फैट डाइट। एक बंदा जो हाई फैटी मील ले रहा है ना, उसके लिवर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आएगा। जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आएगा तो गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। तो जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वहाँ पे वो प्रेसिपिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। दूसरा,
टू मच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जब इधर से एब्जॉर्प्शन होनी है वाटर की, ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, कोलेस्ट्रॉल बचेगा। टू मच एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल, बाइल की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा, कोलेस्ट्रॉल बचेगा, तो वो गॉलस्टोन्स बन सकते हैं। और लास्ट पे है इन्फ्लामेशन ऑफ एपिथीलियम, अगर ये गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन भी जो एपिथीलियम है ना गॉल ब्लैडर की, ये इन्फ्लेम्ड है, तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल अंदर प्रेसिपिटेट कर सकता है और उसकी वजह से क्या बन जाएंगे, गॉल स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइल सिक्रीशन बाय लिवर एंड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। थैंक यू सो मच।